Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणै कनकनुषद धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणः त्रिभुवन मन्नु शरण करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद प्रज्ञानंदे निमित्तावितो वंदे रूप सनातन भगवान श्री जीव के पादक सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं कुतोऽहं वेदैश्च सर्वैरात्मने विद्यो वेदान्तकृतवेदितचाहम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्पातमां वन्दे श्रीगुरुदिनकारणं नमानन्दं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र और मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। आज हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 75। कल हमने 74 पढ़ा था, आज 75 देख रहे हैं। बाहुल्यावकाशत्वाद अनियतत्वाच्च बाहुल्य अवकाशत्वाद अनियतत्वाच्च। तो कल हमने देखा था नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि जी कह रहे थे कि हम लोग को डिबेट में या आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान के बारे में कुछ भी कह रहा है, निंदा कर रहा है, या भक्तों के बारे में कुछ भी कह रहा है, निंदा कर रहा है, तो हमको आर्ग्यू नहीं करना है। तो हम लोगों को डिबेट करना है उसको डिबेट में नहीं गिना जाए। तो अब यहाँ पे ये कंटिन्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सच आर्ग्यूमेंट लीड्स टू एक्सेसिव एंटेंगलमेंट इज नेवर डिसिसिव। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसा जो आर्ग्यूमेंट है, जो ऐसे ही जस्ट चैलेंज के लिए किया जाए या जस्ट चेक करने के लिए कि दूसरे को कितना ज्ञान है, ऐसा या किसी को हराने के लिए, परास्त करने के लिए, तो ऐसा जो आर्ग्यूमेंट है वो किसी काम का नहीं है, वो ना किसी को निष्कर्ष पे निकलता है। ये नारद मुनि जी कहते हैं, इसलिए इसमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब आगे वो कह रहे हैं, हम लोग देखते हैं तात्पर्य देखते हैं हम लोग। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज जो तर्क वितर्क है या विवाद है, उसके डिफेक्ट जो है उसका वर्णन करते हैं। वो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासा ऋषि यस्य मतम न भिन्ना। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो ड्राई आर्गुमेंट्स हैं वो कभी भी उसमें कंक्लूसिवनेस या उसमें निष्कर्ष नहीं निकलता। तर्क अप्रतिष्ठा। एक महान व्यक्ति जो है जिसका ओपिनियन दूसरों से अलग नहीं होता, इज नॉट कंसिडर्ड अ ग्रेट सेज। तो एक जो महान व्यक्ति है, नासाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्ना, तो जिसका मत अगर अलग नहीं है तो उसको वो महान सेज नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक जनरल है। तो हर किसी का मतलब ये कि हम लोग जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना
कि हर किसी का अपना अपना मत है, तो हर ऋषि जो है वो अपना मत रखता है। तो simply by studying the Vedas, which are variegated, one cannot come to the right path by which religious principles are understood. तो जस्ट वेद पढ़ लेने से, जो बहुत ही इसमें वैरायटीज है, तो उसको खाली पढ़ लेने से वो ऐसा नहीं है कि वो सारे जो धर्म के जो तत्व है उसको समझ जाएगा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासा ऋषि ये सब मतम न भिन्नम। तो कहने को समझ जाएगा। ये महाभारत का श्लोक है, वन पर्व जो है उसका श्लोक है ये। 313.117। फिर आगे कहते हैं, इफ यू बेस योर फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स ऑन द लॉजिकल आर्गुमेंट्स, अगर आप कोई एक लॉजिकल आर्गुमेंट पे अपना तथ्य रख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो एक उससे बड़ा जो लॉजिशियन है वो आपको डिफीट करेगा। और दिस इज द मेथड ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स, और यही जो फिलोसफी है, यही जो तरीका है वेस्टर्न फिलोसोफर का है। और इन इंडिया ऑल्सो हैज इट्स मुनीस, इंडिया में भी सारे जो मुनि हैं उनका यही तरीका है कि अगर किसी ने अगर कोई तथ्य रखा है तो उसको डिफीट करना है। मुनि इज नॉट कंसिडर्ड डिस्टिंग्विश्ड अनलेस ही डिफीट्स द आर्गुमेंट्स ऑफ प्रीवियस थिंकर्स। तो एक मुनि तब तक वो मुनि नहीं माना जाता जब तक वो पहले के जो विचार करने वाले हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स को डिफीट नहीं करता। बट देन अनदर मुनि कम्स एंड फाइंड फ्लॉज इन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द करंट चैंपियन एंड क्लेम्स टू रिप्लेस हिम विद द लेटेस्ट फिलोसफी। लेकिन वो जब कुछ पहले वालों को हरा देता है तो उसके बाद कोई दूसरा एक चैंपियन आ जाता है जो उस आर्ग्यूमेंट को फिर से उसको भी उसका कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है उसका, और उसका जो फिलोसफी है उससे वो रिप्लेस कर देता है, बोलता है नहीं ये भी सही है, ये चीज सही है। तो those who study argumentation come to the conclusion that there is no final truth। तो जो ये आर्गुमेंटेशन जो स्टडी करते हैं वो लोग ये जानते हैं कि कभी भी इससे जो वास्तविक सच है, जो फाइनल ट्रुथ है, उसका निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता। दिस इज स्केप्टिसिज्म, द फ्रूट ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन। तो ये जो है सिर्फ कल्पना है, ये बस मेंटल स्पेकुलेशन, ये ऐसा हो सकता है, तो वो दूसरा आके बोलेगा नहीं ये ऐसा हो सकता है। और हम लोग देखते हैं सारे जो जैसे डार्विन का थ्योरी था वो मेंटल स्पेकुलेशन, तो उसने ये नहीं कहा कि ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ है, वो कहता अगर ऐसा करेंगे तो, या ऐसा अगर हुआ है तो ऐसा हो सकता है। इफ एंड बट्स, उनके सारे फिलोसफी में जो इफ्स एंड बट्स बहुत है, ये कि अगर ऐसा करेंगे तो ये, इफ एंड बट्स बहुत सारे। तो ऐसा जो फिलोसफी सारा जस्ट एक मेंटल स्पेकुलेशन है, इसमें कोई तथ्य नहीं है इसमें। फिर आगे कहते हैं, ए भक्त शुड नॉट टेक पार्ट इन द टीडियस इनकंक्लूसिव कंटेस्ट ऑफ लॉजिशियंस। एक भक्त जो है वो कभी भी ऐसे जो इनकंक्लूसिव, जैसे जो कुछ तर्क चल रहा है, तर्कवाद विवाद चल रहा है, तो जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, तो भक्त कभी भी उसमें पार्ट नहीं लेता। जैसे कल के सूत्र में हमने देखा था कि जो रूप गोस्वामी है उनको जब कोई चैलेंज करने आया तो उन्होंने मना कर दिया, बोले मेरे को तुमसे लड़ाई नहीं करना, तुमसे डिबेट नहीं करना है, क्या तुमको चाहिए, पत्र चाहिए, तुम साइन ले लो, जाओ यहाँ से। तो लेकिन उनका जो छोटे जो जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी से जो एक छोटे, जो उनके आई थिंक ही वाज हिज भांजा के भांजे थे वो, या उनके भतीजे थे आई थिंक, या भतीजे थे, उनके भाई का बेटा, करेक्ट, उनके भतीजे थे वो। तो उनको बिल्कुल भी ये नहीं बोला रही रूपू गोस्वामी इतने महान आचार्य और ये क्या मतलब आके उनको परास्त करने की बात करा, तो इसलिए जीव गोस्वामी ने उनको परास्त कर दिया था। तो भक्त जो है वो कभी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट से अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि भगवान का भक्ति करना है, जप करना है, शास्त्र पढ़ने हैं, तो बहुत ऑलरेडी टाइम कम है, हम लोग तो ऐसे सब फालतू हम लोग
आर्ग्यूमेंट्स में एक भक्त जो है कभी भी नहीं पड़ता। द वैदिक ट्रुथ्स have been thoroughly researched since time beyond memory and are established conclusively। तो वेदों का जो सत्य है वो उसको अच्छे से रिसर्च करके और अनंत काल से, अभी से नहीं, हमारे मेमोरी जहाँ तक नहीं जा सकती उसके परे जो है लोगों ने इसको पूरा एस्टेब्लिश किया है कि क्या निष्कर्ष क्या है। तो आचार्यस who guide the destiny of Vedic culture such as Madhva, Ramanuja and Lord Chaitanya did not invent the Vedic सिद्धांत। तो जो आचार्य हैं जिन्होंने इस वैदिक कल्चर को गाइड किया, जैसे मध्वाचार्य थे, रामानुजाचार्य थे, चैतन्य महाप्रभु थे, इन्होंने कुछ इन्वेंट नहीं किया ये वैदिक सिद्धांत हम लोग कुछ निकालते नहीं। दो दे ऑल प्रेजेंटेड इट अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। तो अगर देखा जाए तो जो मध्वाचार्य जी ने या रामानुजाचार्य ने या चैतन्य महाप्रभु ने, तो उन्होंने टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से उन्होंने, या रेसिपिएंट्स जो है उसके हिसाब से उन्होंने वो तथ्य को रखा। तो ये बात यहाँ पे इस तात्पर्य में कहा गया। फिर कहते हैं किंग युधिष्ठिर कंटिन्यूस, आगे युधिष्ठिर महाराज का जो युधिष्ठिर महाभारत का वन पर्व का श्लोक है तर्को प्रतिष्ठा, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज आगे कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथः। वो कहते हैं कि धर्म का तत्व निहितम गुहायाम, बहुत ही जो है एकदम सीक्रेट है, ये हिडन है, और ये जो सॉलिड ट्रूथ जो है इस धर्म का बहुत ही हिडन है, और इन द कहाँ पे छुपा है, इन द हार्ट ऑफ अनअडल्टरेटेड सेल्फ रियलाइज्ड पर्संस। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में ये छुपा हुआ है। और consequently as shastras confirm one should accept whatever progressive path the महाजनस advocate। तो शास्त्र भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि जो भी महाजनों ने जो कहा है उसको हमको पालन करना चाहिए। और इसके लिए हम लोग हमेशा जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कैसे कोई जंगल से जा रहा है, हम लोग आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम विलेज या ऐसा बैकग्राउंड से, तो आप लोग कभी गए होंगे कभी ऐसे जंगल में या ऐसे गांव में खेतों में, तो रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वहां पे एक छोटा सा रास्ता ऑलरेडी बना होता है, पगडंडी बोलते हैं उसको, तो कोई उसमें नया खोजने नहीं जाता, ऑलरेडी जो रास्ता बना हुआ है उसको फॉलो करते हुए वो लोग घर पहुंचते हैं। तो वैसे ही ये जो इतना बड़ा जो वेदों का ये जो तथ्य है इसमें वापस से खोज करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोगों को सिर्फ तो महाजनों ने जो पगडंडी बनाया और रास्ता बनाया हुआ है जो कहा है उसको बस फॉलो करना है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजन येन गता स पंथः, उन्होंने पंथ दिया हुआ है, बस उसको हमको फॉलो करना है। द भक्ति मेथड ऑफ रिसीविंग ट्रूथ इज बाय परंपरा और डिसिप्लिन सक्सेशन। तो हमारा भक्ति का जो तरीका है दूसरों का तरीके नहीं, भक्ति में क्या होता है कि ये डिसिप्लिन सक्सेशन में, यानी जैसे जानते हैं भगवान कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुर्कुमार और भगवान शिव, और इन्होंने फिर आगे बढ़ा। तो गुरु जो है वो शिष्य को ज्ञान देता है, वो अपने शिष्य बनाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, और एज इट इज उसमें जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं नो एडिशन नो सब्सट्रैक्शन, उसमें कुछ ऐड नहीं होता, एज इट इज जो बताया है। जैसे पोस्टमैन का भी उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, वो कब लेटर में कुछ ऐड नहीं करता, जो लेटर मिला है बस एज इट इज वो आगे बढ़ाता है। तो ये हमारा जो परंपरा है भक्ति में हम लोग ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। इट इज कन्फर्म्ड बाय चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम ऑफ हियरिंग फ्रॉम गुरु शास्त्र एंड शब्द। तो ये जो है अगर कुछ सुना है तो क्या शास्त्र में ऐसा लिखा है, क्या गुरुजन ये कह रहे हैं, क्या साधुजन ये कह रहे हैं, तो उसको क्रॉस रेफरेंस जो है हम लोग उससे जो है उसको चेक एंड बैलेंस से जो है कर सकते हैं हम लोग। ऑन द अदर हैंड व्हेन वन हु रिजेक्ट्स द परंपरा सिस्टम एंड परसिस्ट इन हियरिंग आर्गुमेंटेशन विल नेवर अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट। और इसके अलावा अगर कोई परंपरा को नकारता है और वो सोचता है नहीं मैं ही अपना डिबेट करके आर्गुमेंट करके मैं समझने का प्रयास करूंगा, तो वो कभी समझ नहीं पाएगा।
एज लॉर्ड कृष्णा स्टेट्स, भक्त्या माम अभी जाना, तो जैसे भगवान कहते हैं कि सिर्फ भगवान को भक्ति से ही जा सकता है और इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। 18 चैप्टर का श्लोक नंबर 55 है ये, और आगे का वर्ष हम लोग कल पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। शिष्य नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय। किसी का कोई अगर कोई टीका टिप्पणी कोई प्रश्न है तो हम लोग क्विकली लेते हैं, नहीं तो हम लोग दामोदर आरती लेते हैं।